हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको चेंज कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब देखो, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज थ्री बैट एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज 3900। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मतलब सॉरी, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम है, उसने तीन बैट खरीदे और छह बॉल खरीदी जिसकी कॉस्ट है 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, तो उसने पहले तीन बैट और छह बॉल खरीदा। देखो, पहले तीन बैट और छह बॉल खरीदा, उसके बाद फिर तीन मोर बॉल्स एंड सेम काइंड खरीदी। कितने का? 1300 का। तो ये दो कंडीशन, दो डिफरेंट कंडीशन है। हमें क्या करना है, इसको सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉस्ट ऑफ द बैट बी एक्स मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ बॉल को वाई मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होगा। फर्स्ट कंडीशन पे आओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, उसने तीन बैट खरीदे। देखो बैट की कॉस्ट कितनी है, बैट की कॉस्ट है एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने बैट खरीदे तीन, तो 3x। ठीक है, प्लस उसने और क्या खरीदा, सिक्स बॉल्स। बॉल की कॉस्ट क्या है, y, मीन्स 6y। तो 3x प्लस 6y कितने का खरीदा, 3900 का। तो ये हो गया इक्वल टू 3900। तो देखो बेसिकली ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है ना। कितना सिंपल है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बना देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट खरीदा। तो बैट की कॉस्ट हमारी कितनी है, x। तो ये हो गया x प्लस एंड थ्री मोर बॉल्स, मतलब तीन और बॉल्स खरीदी, मतलब थ्री मोर बॉल्स मींस y। कॉस्ट, बॉल की कॉस्ट क्या है, y, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y। अच्छा, कितने का खरीदा ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। तो ये हो गया हमारा 1300। तो बेसिकली ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये इसका अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब इन दो इक्वेशन के बेसिस पे हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 6y 3900। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, उनके अगल बगल दोनों सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर, इसको यहीं पे इसके नीचे ही सॉल्व कर लेंगे जस्ट। अब देखो आप, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। ओके, गुड। 3x प्लस 6y इक्वल टू 1300 को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 100। अच्छा, अगर x हम 100 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, देखो 100 इंटू थ्री 300। तो यह जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। तो यहां से आ जाएगा हमारा 6y इज इक्वल टू, देखो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300। ठीक है, और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300 कितना आ गया, 3600 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 600। ठीक है, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 100 पे y कितना आ रहा है, 600। अच्छा, इसको मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसे हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, एक है कि नहीं। तीनों इक्वेशन निकाल लेते हैं, या फिर मैं साथ साथ लिखते चलता हूँ ना, कन्फ्यूजन होगी। एक यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। देखो दोनों तरफ हम टेबल बना लेते हैं, दोनों की टेबल बनाएंगे। टेबल जरूरी क्यों है, क्योंकि टेबल के बेसिस पे आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई लिखेंगे हम। तीन तीन वैल्यूज निकालेंगे और तीन तीन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। थ्री वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई। अब इस वैल्यू को देखो, सबसे पहले हमने x इज इक्वल्स टू 100 पुट करा, तो हमारा y कितना आया, 600 आया। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। चलिए, अब सेकेंड इक्वेशन रखेंगे हम। सेकेंड रख देते हैं एट
x इज इक्वल्स टू 300। अब x इज इक्वल्स टू 300 पुट करते देखो, तो 3 इंटू 300 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। तो ये आ गया हमारा 6y इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 3 दिया 900। तो y कितना आ गया यहाँ से, 3900 माइनस 900 आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 500। यानी कि x इज इक्वल्स टू 300 पे y कितना आ रहा है 500। चलो पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 300 पे y कितना आ रहा है 500। सिमिलरली लास्ट हो गया हमारा एट, सिमिलरली लास्ट लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 700। पुट करते हैं देखो 3 इंटू 700 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। यहाँ से अब देखो पुट करके 7 थी 2100, 6y इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 2100। यहाँ से सिंपल सिंपल y कितना आ जाएगा 300। सॉल्व करेंगे 18 बचेगा, y आ जाएगा 300। यानी x इज इक्वल्स टू 700 पे, x इज इक्वल्स टू 700 पे y कितना आ गया 300। सिमिलरली स्टूडेंट जब हम x प्लस 3y और प्लस 1300 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखो, एट x इज इक्वल्स टू सिंपल। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए आप कोई भी ऐसी वैल्यू चूज करो जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट सिंपल सिंपल आ जाए। देखो x इज इक्वल्स टू 100 पुट कर दो, x 100 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 100 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 100 1200। तो 1200 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 400। यानी कि x इज इक्वल्स टू 100 पे हमारा y कितना आ गया 400। क्लियर। इसी तरीके से x 400 पुट करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 400। अब देखो इसी इक्वेशन में x 400 पुट करोगे तो 3y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 400 आ जाएगा। यहाँ से हम अगर सीधे सीधे y निकाले 13 माइनस 499 और 9 को यहाँ मल्टीप्लाई 9 को डिवाइड करके 900 को 3 से, तो यह आ जाएगा 300। तो x इज इक्वल्स टू 400 पे y आ गया 300। सिमिलरली x को 700 पुट कर दो जैसे अभी पीछे पुट किया था, यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 700 पुट कर दो तो 3y कितना आ जाएगा 1300 माइनस 700। ठीक है, सीधे 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 y आ जाएगा 13 माइनस 7 6 बाई 3 200। तो 700 पे 200 बन रहा है। तो बेसिकली इस दोनों इक्वेशन के हमारे पास ये आ गए प्लॉट करने के लिए इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जल्दी से एक इसका सिंपल सा एक पार्ट इसका हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींच के ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये बन गया। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ बन गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। क्लियर, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब देखो हमें वैल्यूज कैसे लेनी है। सिंपल सिंपल हमारे पास वैल्यू है 100 200 300 400 700 मैक्सिमम 700 तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 का गैप ले लेंगे। ये हो गया हमारा 100, स्केल जो है 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 100 ले लेंगे। ठीक है, आपका ग्राफ अलग होगा, इसमें स्क्रीन में ग्राफ अलग है। 100 200 300 400 500 600 700 800। सिमिलरली 100 200 300 400 500 600 700 और ऊपर 800। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन को अलग अलग प्लॉट कर लो। सबसे पहले हमारी इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, दोनों चीज दिख जाएंगे आपको। हाँ, अब देखो स्क्रीन पे प्रॉपरली विजिबल होगा। यस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 100 पे फर्स्ट हम यहाँ ब्लू वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू 100 पे आप देखो x इज इक्वल्स टू 100 पे y 600 चाहिए, यानी x 100, ये आ रहा है x 100 की इक्वेशन और y चाहिए 600, ये आ गई। दैट मीन्स एक हमारे पास इक्वेशन आ गया, ये प्लॉटिंग आ गई ये। ठीक है, ब्लू की एक प्लॉटिंग आ गई। अब x इज इक्वल्स टू 300 पे फिर से x इज इक्वल्स टू 300 पे हमें y 500 चाहिए। x इज इक्वल्स टू 300 से शुरू करते हैं, x इज इक्वल्स टू 300 पे y 500, ये आ गया। ये देखो x इज इक्वल्स टू 300 पे y 500 हमारे पास आ गया।
तो ये हो गई हमारी सेकंड प्लॉटिंग। अच्छा, थर्ड, x इज इक्वल्स टू 700 पे y 300 चाहिए। x इज इक्वल्स टू 7, देखो x इज इक्वल्स टू 7 कहाँ पे है, देखो ये है x इज इक्वल्स टू 7 यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू 700 पे y कितना है 300, तो यहाँ पे आ गया। ये देखो y इज इक्वल्स टू 300। तो इस हिसाब से ये हमारी प्लॉटिंग कंप्लीट हो गई पहली वाली। अब इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, हम तीनों इक्वेशन को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई। आप चाहो तो इस पे ये भी लिख सकते हो कि ये किस इक्वेशन का लाइन है। देखो ये जो लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट बनी है किसका ग्राफ है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं इसको 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन में ग्रीन कलर से बना रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन में ध्यान देना, x इज इक्वल्स टू 100 पे y 400 चाहिए, यानी x इज इक्वल्स टू 100 पे, सॉरी अब देखो x इज इक्वल्स टू 100 पे, x इज इक्वल्स टू 100 पे y कितना चाहिए 400, ये आ रहा है। देखो ये प्लॉटिंग आ रही है हमारी फिर से। तो इस केस में हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये हो गया हमारा ग्रीन कलर वाला फर्स्ट। अब x इज इक्वल्स टू 400 पे y 300 चाहिए। ध्यान देना x इज इक्वल्स टू 400 पे y 300 चाहिए। तो 400 x4 कहाँ पे है, ये रहा, और y3 कहाँ पे है, देखो x इज इक्वल्स टू 400 पे y 300 हमारा यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ पहुंच गया हमारा, ये प्लॉट पहुंच गई यहाँ पे। लास्ट है x इज इक्वल्स टू 700 पे y 200। x 700 देखो हमने ऑलरेडी बना रखा है, बट y 200 चाहिए इसमें। अब इसमें जब y 200 चाहिए तो 200 वाले को लेके आओ, ये वाला पार्ट है, ये है। ठीक है। अब इसको सीधे सीधे प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा प्लॉट हो गया। अब आप जब इसको ज्वाइन करोगे, सबसे बड़ी देखो चीज, ये इसको जरा इसको ऊपर लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y इक्वल टू 1300, क्योंकि आगे वो इंटरसेक्ट करने वाला है। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। अब देखो इसको ग्रीन वाले को प्लॉट करोगे, ग्रीन वाले के सारी लाइनों को ज्वाइन करोगे, तो आपको दिखेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है सेकेंड इक्वेशन से। ए आगे जाके कर रहा है। ठीक है। ब्लू वाली लाइन को अगर आप एक्सटेंड करके देखो तो ये आगे एक्सटेंड हो रही है इस तरीके से, तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसको इसलिए ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने इसको आपको प्रॉपरली शो कर देता हूं, अब जूम इन करके। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, पूरा प्रॉपर ग्राफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये देखो ये है हमारा ग्राफ। ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।